नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारत के अनमोल रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा 86 साल के थे। रतन टाटा ने बुधवार की देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली है। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें भी आई थी। 2 दिन पहले ही यानी सोमवार को रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेल्थ को लेकर अफवाहों को खारिज किया था। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा का आखिरी पोस्ट क्या था। रतन टाटा ने सोमवार को अपने आखिरी पोस्ट में स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों को पोस्ट में खारिज कर दिया था। अपने चाहने वालों के लिए उन्होंने एक संदेश लिखा था, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में फैली हालिया अफवाहों से वाकिफ हूं और मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये दावे निराधार हैं। मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी मेडिकल स्थितियों के कारण फिलहाल मेडिकल चेकअप करा रहा हूं। मेरा मनोबल ऊंचा है। अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में एक्स पर 86 वर्षीय रतन टाटा ने लिखा था, मैं जनता और मीडिया से निवेदन करता हूं कि वे गलत सूचना फैलाने से बचे। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति ने उनके निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा के निधन की घोषणा करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन इंद्र चंद्रशेखरन ने उनकी उत्कृष्टता, ईमानदारी और इनोवेशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहा हूं। रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी बेटों में से एक बताया है। अंबानी के अलावा अरबपति गौतम अडानी और ऑटो क्षेत्र के दिग्गज आनंद महिंद्रा ने भी टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंबानी ने कहा है, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना सिर्फ टाटा समूह ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के जाने से मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। उनके साथ हुई कई मुलाकातों में हर बार मुझे प्रेरित किया, ऊर्जा दी और उनके अपनाए हुए मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा, रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और परोपकारी थे जो हमेशा समाज की अच्छाई के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा है कि रतन टाटा के जाने से भारत ने सबसे पुत्र और दयालु बेटे को खो दिया है। टाटा ने भारत को दुनिया के सामने रखा और दुनिया की अच्छी चीज़ों को भारत लेकर आए। उन्होंने टाटा घराने को संस्थागत बनाया और साल 1991 में टाटा समूह संभालने के बाद इसे 70 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की तरफ से मैं टाटा परिवार के शोकाकुल सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इसके साथ ही गौतम अडानी ने कहा है कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं थे, उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया है। उनके जैसे दिग्गज अमर रहते हैं। ओम शांति। आनंद महिंद्रा ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और टाटा के जीवन और कार्यों का हमारे इस स्थिति में आने में बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर को मुंबई के कोलाबा में उनके बंगले में रखा गया था। सुबह 9:45 पर उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा से एनसीपीए के लिए ले जाया गया। कोलाबा से एनसीपीए की दूरी 2 किलोमीटर है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे रतन टाटा का पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। उसके बाद नरीमन पॉइंट के एनसीपीए से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली ले जाया जाएगा। वहां पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा के निधन के साथ ही देश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया है जो हमेशा लोगों के दिलों में अपनी विनम्रता और प्रेरणादायक जीवन के लिए जिंदा रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है।
दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।